तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th का मैथ लेके चले हुए हैं। प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन और पहला का हम लेकर पहला चले हुए हैं। ठीक है, जो कि त्रिकोणमिति का सवाल है और हम समझते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन होता है, ये इसको क्लास करना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग जितने पढ़ाए जा रहे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को क्या करना है, रिवीजन कर जाना है और सीख जाना है। तो पहले बच्चों, हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, इसे हम हल करने चलते हैं एक बार और एक बार पढ़ के सुनाते हैं। सबका मान निकालना, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री, यहाँ किसी चीज का साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाता है, नहीं गुणा का चिन्ह साइन माना जाता है। तो साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री है। ठीक है, इसी को चलिए हल करते हैं। हम लिखते हैं हल साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ठीक है, ये हम सर मान रखते चलेंगे। मान रखने पर देखिए, मान रखने पर कर रहा है, इसका हम मान रखते हुए चलेंगे। ठीक है, जो त्रिकोणमितीय टेबल का हम एक वीडियो अपलोड किए थे, वही मान रहेगा यहाँ पर, उस मान को हम रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए रखते हैं, पुट करते हैं। तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/। तो √3/, क्या होता है, 2 गुणे गुणे कर देते हैं। और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो जो साइन 60 डिग्री का मान वही होता है, वही क्या होता है, जो कोस 60 साइन 60 डिग्री का मान होता है वही क्या होता है, कोस 30 डिग्री का मान हो जाता है। यानी रूट क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, अब प्लस से प्लस करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। और गुणे गुणे कर देते हैं। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही कोस 60 डिग्री का मान होता है। तो 1/2। ठीक है, इसे अब मान तो हम पुट कर दिए पहले बच्चों, मान पुट कर दिए, लेकिन इससे क्या करेंगे, अब हम पूरा विस्तार से ले चलते हुए हल करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखते हैं बराबर, इसका हम गुणा करते हैं। 2 का 2 में गुणा किए तो 4 आ गया। 2 का 2 में गुणा किया तो क्या क्या, 4 आ गया। इतना आप ध्यान दीजिएगा, √a ये सूत्र होता है, √a गुणे √a का गुणा कीजिएगा तो a आएगा। कहने का मतलब किसी भी संख्या का मगर संख्या यदि सेम है और रूट में लगा हुआ यदि हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, रूट हट जाता है, वही संख्याएं सेम आ जाती है। तो √3 का गुणा √3 में क्या आएगा, 3 आएगा। और बीच में प्लस है, प्लस हो गया 1/2, यानी 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक, एक का एक में करेंगे 1 आएगा। अब क्या होता है, आगे फिर बढ़ते हैं, क्या करेंगे, आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए
आप लोग ने भिन्न का जोड़ पढ़ा होगा, भिन्न का घटाव पढ़ा होगा, भिन्न का गुणा पढ़ा होगा, भिन्न का भाग पढ़ा होगा। तो ये मेरा भिन्न का जोड़ बन गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाला का हर, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो ये दोनों हर है, इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 4 4 का हम लसा लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो मेरा क्या हो गया, 4। ठीक है, और 4 से 4 में हम भाग के तो क्या है, 1 1 आ जाएगा। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे, यानी 3 आ जाएगा, 3 1 3। और फिर 4 का 4 में भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 आ जाएगा। बराबर क्या होगा, जोड़ देंगे, 3 1 4, 4 बटा 4, 4 से 4 कट गया, 1 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 1। तो वैल्यू जो आपका 1 क्या रहा, आंसर रहा। ठीक है, तो चलिए उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था मेरा 2tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोई प्लस है जी, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये मेरा क्या रहा, क्वेश्चन रहा दूसरा का। ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन रहा, इसका भी क्या करते हैं, हम मान रखेंगे। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, लिखते हैं हल करके। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, मेरा यही क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, तो हम मान पुट करते हैं। ठीक है, मान रखते हैं, मान रखने पर तो 2 है, तो 2 रखते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का 1 का ही स्क्वायर प्लस एक कोस 30 डिग्री का है ना, तो √3 बटा 2 का होल स्क्वायर। कोस 30 डिग्री स्क्वायर छोड़ देते हैं, हम लगा देते हैं बाद में। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री हम समझेंगे। तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बटा 2, लेकिन स्क्वायर लगा इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, आगे समझते हैं आप। ये खत्म हो जा रहा है, तो माइनस हम लगा देंगे। ठीक, अब क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बटा 2, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर लगा देंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। आई का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। प्लस से प्लस करते हैं, और इस सब का स्क्वायर करेंगे ना जी, अब स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4, तो क्या होगा बटा में 4। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो बोले थे कि सेम रहेगा, √a अगर सेम रहता है तो क्या आता है, जैसे √3 गुणे √3a, यानी इसका हम स्क्वायर किए हैं, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसे आएगा, तो क्या आएगा, 3 आएगा।
तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। माइनस माइनस कर देते हैं, फिर 2 का स्क्वायर 4, अभी क्या आएगा, 3 आएगा। इस सब का क्या करेंगे, हम एक बार एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं रहता तो एक मान लेते हैं, ठीक है। एक लिखेंगे तो पर भी चल जाएगा, नहीं लिखेंगे तो पर भी हो जाएगा। तो चलिए मिटा ही देते हैं, समझाने के लिए लिखे हैं। तो क्या हो गया, 4, 1 4, 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 1 से 4 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 दूना को क्या होगा, 8, ऊपर गुणा करेंगे, प्लस तो प्लस, और 4 एकम 4, 4 एकम क्या होता है, 4 होता है। तो 4 एकम 4 हो गया, 4 से 4 में भागा दिए तो 4 1 आ गया भागफल। 1 का गुणा 3 में किए हैं तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस तो माइनस, और ये सेम वही प्रक्रिया होगा, इसमें भी प्रोसेस है। इसका भी इसमें करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा 3 करेंगे 3 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या होता है, फिर 4 बटा में लिख देते हैं, 8 3 क्या होता है, 11, 11 में से क्या करेंगे, 3 हम घटा देंगे, ठीक। इन दोनों को जोड़ दिए, फिर इसको घटा देंगे, 8 3 11 हो गया, तो क्या बचेगा, 8 3 क्या होता है जी, 11, हाँ। 11 में से फिर 3 घटा देंगे आपका, और 8 बचेगा। 8 2 10, 11 सही है, 3 हो गया, 4 सही है, 4। तो 4 लिखते हैं पहले हम, 4 और बटा में 8, तो 4 दूना क्या होता है, 8 हो जाएगा। 2 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, 2 इसका क्या आता है, आंसर आता है, ठीक है। दुर्गा जी गलती हुआ का कहीं। ठीक है, तो चलिए इस इरेज करते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं वहां। क्वेश्चन और तीसरा लेके चलते हैं। कोस 45 क्या है,
कोस 45 डिग्री, ठीक है। सेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। यही मेरा क्या है क्वेश्चन है, क्या है, यही क्वेश्चन है, इसी को सोल्यूशन करना है। कोस 45 डिग्री मिला लीजिए, कोस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री बटा में क्या है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसी को क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो चलिए इसे फटाफट हम हल करते हैं। आइए चलिए लिखते हैं हल। क्वेश्चन समझिए, हम जो क्वेश्चन देता है हम उतार लिए हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसे हम क्या करेंगे, मान पुट करते हुए चलते हैं, रखते हुए चलते हैं। तो देखिए पहले बच्चों, लिखते हैं मान रखने पर, मान रखने पर क्या करते हैं, मान रखने पर। तो कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो वन कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है बताइए, आप लोग को याद है ना, फटाफट बता दीजिए। तो कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। तो लिखते हैं 1/√2, ठीक है। फिर बड़ा सा लाइन खींच लेते हैं, ये वाला लाइन। अब सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान कह रहा है, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो कोसेक 30 डिग्री का मान आपका 2 हो जाएगा, क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक, क्या हो गया, 2 हो गया। तो कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, और सेक 30 डिग्री का मान हो गया 2/√3, और कोसेक 30 डिग्री का मान हो गया 2, ठीक है। आगे चले, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, लिखते हैं बराबर, हल करते हैं इसे हम। ऊपर वाला जैसे वैसे को वैसे उसको हम लिख देंगे, ठीक है, 1/√2, क्लियर। अब नीचे देखिए, हम यहाँ कुछ नहीं है, तो एक हम मान लेंगे, एक मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाने के लिए कहते हैं कि एक मान लेते हैं, लेकिन मिटा भी देंगे थोड़ा अच्छा रहेगा, क्या समझेंगे हम कि एक माने हुए हैं, ठीक है। तो 1/√3 का एलसीएम क्या होगा, यानी √3 होगा, ठीक, हम ऐसे खींच लेते हैं, √3 हो गया। तो √3 से 3 में जब हम भाग किए तो हमारा 1 आ गया, 1 का गुणा 2 में किए तो क्या आ गया, 2 आ गया, और प्लस से प्लस करेंगे, यहां कुछ नहीं है, यानी 1 है, 1 का जब हम डिवाइड करेंगे √3 में तो क्या आएगा, √3 आएगा। तो √3 का इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 आएगा, तो क्या होगा, 2√3। मेरा कुछ इस प्रकार से आएगा हल करने के बाद, ठीक है, ऐसे आएगा। लेकिन हम प्यारों जो अभी आगे चलेंगे, तो देखिए आगे हम चलते हैं। अब ठीक है, अब क्या करेंगे हम, परिमीकरण करेंगे, क्या करेंगे, परिमीकरण। तो 1/√2, 1/√2 अगुड़ी √3 बटा में 2 प्लस 2√3 आ जाएगा, ठीक है। हर का हम क्या किए, परिमीकरण की, ये क्या है सब ऊपर, ये ऊपर जाता है, फिर ये क्या होता है नीचे से जाता है, परिमीकरण कर दिए। अब गुणा करते हैं, क्या आएगा, बराबर बराबर, तो इसका इसमें हम गुणा कर दिए,
तो √3 का 1 किए तो √3 आ गया। और फिर इस सब का जब इसमें हम करते हैं तो क्या आता है, ठीक है, दिखा देते हैं करके भी। तो इसका इसमें किए हम तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, और 2 है तो 2 लिखते हैं, और रूट का रूट में गुणा किए हैं, यानी अलग संख्या है तो गुणा हो जाएगा, क्या होगा, गुणा हो जाएगा। 2×3 = 6, रूट लग जाएगा लेकिन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, 6 हो जाएगा। फिर बच्चों आगे चलते हैं, अब क्या हुआ, ठीक है। हाँ, अब आगे हम चले तो अब क्या होता है, इसका भी क्या करेंगे हम, परिमीकरण कर देंगे। तो मेरा आ गया √3 ऐसे लिखते हैं, फिर कॉमन, तो 2 हो गया, और √2 प्लस 2√6 आ जाएगा, 2 रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या होगा, 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन हम उतारते हैं, फिर आगे क्या करेंगे हम, इसका हम अब क्या करेंगे, इसका भी परिमीकरण कर देंगे। तो क्या आएगा, ये सब ऊपर चला जाएगा, हर का परिमीकरण, ठीक है। सॉरी, यहां मैं परिमीकरण नहीं किया था, यहां तो मैं चेंज किया था, जो भिन्न में था उसे हम भिन्न के गुणा में चेंज किया था, यहां परिमीकरण करने जा रहा है, ठीक है, हर का परिमीकरण। तो अब आएगा 2√2 माइनस 2√6, और बट्टा में क्या आएगा, 2√2 माइनस 2√6, कुछ इस प्रकार आएगा। पूछिए क्यों, आप पूछिए प्यारे बच्चों, क्यों यहाँ प्लस या माइनस आ गया, क्यों, इसलिए आता है क्योंकि प्लस है, जब परिमीकरण करते हैं तो जो हर में रहता है, हर का जब परिमीकरण करते हैं तो ऊपर भी जाता है, अंश में जाता है, और हर में भी आता है, लेकिन जो चीज प्लस का होता है क्या होता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अब इस सब का इसमें क्या करके गुणा कर देंगे, करते हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इसका इसमें करते हैं, क्या आएगा, तो खींच लेते हैं एक चीज, तो 2√6, 2×3 = 6, आइए माइनस, तो -2 लिखते हैं, 3 और 6 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, 6 के 18, 18 हो गया। अब इसका भी क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे, क्या करेंगे, इसका भी इसमें करेंगे, लेकिन एक यहाँ सूत्र लगता है, कौन सा सूत्र है, देखिए ये सूत्र लग गया यहाँ, सूत्र है, इसको हम इधर उड़ा के ले जाते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है। सूत्र से क्या सूत्र है, a+b बराबर क्या आएगा, a² - b², कैसे और दिखना है, a² क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, ठीक है, a² - b², समझे। तो मेरा इस प्रकार हो गया। अब देखिए आगे, ये यहां से ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इस पर चाहिए हमें, इस पर करना है, तो ए ये हो गया, तो लिखते हैं 2√2 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा देंगे सूत्र में, ठीक है, आई स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाया है, बी तो ये बी हो गया, तो 2√6, 6 है ना जी, हाँ 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं हम, तो मेरा हो गया, ऊपर को भी तोड़ते चलते हैं, तो
√6 माइनस 2। अब बड़ा से खींचते हैं, इसका 18 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 33 के 9, 9 दूना के 18, √18 आ जाएगा। ठीक, समझे? अब नीचे इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √2 का क्या होता है 2, और ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 4, अच्छा का 6, √6 का 6। आगे चलते हैं। तो देखिए आगे फटाफट कर लेते हैं। ठीक, तो ये 2√6 हो गया, और माइनस ये क्या 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 गुणे 3 √2 हो जाएगा। और 4 दूना की 8 हो जाएगा, 4 दूना के 8, माइनस 6 चौके 24 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लेते हैं हम। अब देखिए आगे चलते हैं। तो कितने की 6 हो जाएगा ना शंकर। हम 2 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, मेरे नीचे माइनस में आ रहा है, तो आइए अभी ही कर लेते हैं। तो 2 कॉमन करते हैं इसमें से हम। ठीक है, तो इसको हम आगे कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे माइनस चाहिए ना, तो 2 कॉमन करते हैं। ठीक है, -2। चलिए, तो हमारा आ गया हमारा आ जाएगा, ये 3 बचेगा ना जी, ये 2, इस 2 को इस 2 को कॉमन लेते हैं, 3 बचेगा, तो 3√2, 3√2 हो गया। ठीक है, और आपका आ गया, तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा आपका, फिर क्या लेना है, ये 2 आ जाएगा। ठीक, तो 6, ये रूट आपका 6, तो यहाँ रूट आपका 6 हम रखते हैं इस तरह से। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, आपको यहाँ प्लस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ऐसे रखते हैं माइनस। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ इतना चाहिए, प्लस में चाहिए, 2√6 प्लस में है, तो इसका हम गुणा करते हैं इसमें, 2 3 6, ये 2 को हम कॉमन कर लिए, ये दो कॉमन किए, तो -2 हम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि मुझे नीचे माइनस में आ जाएगा घटाने के बाद, जैसे समझा रहे हैं। देखिए 8 में से -24 कभी जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस में जाएगा, लेकिन जाएगा, लेकिन माइनस में जाएगा, तो -24 में से 8 घटा देते हैं, क्या आएगा, तो कितना आएगा जी, ऐसे घटेगा ना जी, क्या -8, सॉरी -24 घटाना है। ठीक है, तो क्या बचा 4 या 2, ठीक है 24, 4 ये 2, 8 में से 4 जाएगा, 4 ये 2, 24 बचेगा क्या, इस तरह से गलती हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं घटाते हैं हम, ऐसे घटाते हैं। क्या दिया है, -24 में से 8 को हम घटा देंगे, तो 2 4 में से 8 नहीं घटेगा, हासिल देगा आपको 14, 14 में से क्या आ जाएगा 8, तो 8 6 क्या होता है 14, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ आपका क्या माइनस में 16 रहेगा। ठीक है, तो क्या -16। ठीक है,
-16 आ गया, तो ये माइनस से माइनस हम कटाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। तो थोड़ा देखते हैं। क्लियर, ठीक है। आप आगे हम देखते हैं, इसको इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। ठीक है, कटा देंगे। अब पूछते हैं कॉमन हम लिए कैसे, थोड़ा ही समझा देते हैं आप लोग को। किधर गया ये दो, दो दो है क्या, हम बाहर कर लेंगे, बाहर आ गया। क्लियर, अब बाहर आ गया तो देखिए इसका हम गुणा करेंगे, इसमें तो क्या आएगा, 6 आएगा। 3 किधर गया, इसका हम गुणा इसमें भी करें और इसमें देखते हैं किधर, 2 और ये 3, तो ये ठीक है। और इसका गुणा हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे। ये क्या है, 6 का, हाँ सॉरी, ये क्या है, इसका हम रूट में नहीं ना करेंगे, रूट में नहीं करेंगे क्योंकि रूट में नहीं है। रूट में रहता करते, लेकिन इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, मुझे यहाँ इतना चाहिए, 2 × 3 √2 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिए, अगर ये हम माइनस अगर नहीं कटाते हैं तो हम करेंगे गुणित, क्या आएगा, -2 × 3 √2, ये आएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस रूट की जगह तो क्या होगा, प्लस होगा। प्लस होगा तो क्या चाहिए मुझे, 2 √6 चाहिए प्लस में। तो ये क्या है, 2 √6 चाहिए, इसलिए हम 2 नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो हम माइनस, ये माइनस है और माइनस माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस, तो यानी मेरा यहाँ पे क्या है, प्लस पॉइंट आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 2 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 2 √6 आ जाएगा। तो 2 √6 आ गया, मेरा कॉमन क्या है, सही है, इसलिए मैंने माइनस को इस तरह से पलट के लिया ताकि सही आए। तो आ गया, तो 2 × 8 क्या होता है, 16, कट गया। आप देखिए माइनस से माइनस में और ये भी कट गया, तो क्या बचा मेरा, 3 √2 -√6 बटा में 8। आपका ये क्या रहा, आंसर है। ठीक है, ये क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ प्रिय बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए, जय हिंद।